देखिए, अभी मेरा छोटा भाई बोल रहा था, बहुत बढ़िया बात इसने कही। जब ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था तो मुझे आदम गोंडवी जी का एक शेर याद आया कि तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे, तुम्हारे दावे किताबी हैं। माननीय मेनका गांधी जी 8 बार की सांसद है, भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूंछ नहीं है, सच्चाई ये है। उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, सुल्तानपुर को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी की तुलना तो हो ही नहीं सकती, खासकर राहुल गांधी से। जिस बंदे को ये नहीं पता है कि हमको करना क्या है, हमको बोलना क्या है, उससे आप अगर ये उम्मीद करें कि वो देश संभालेगा, तो ये मुझे लगता है कि सोच है, अपनी सोच है, समर्थक हैं, कर सकते हैं। अभी संदेश खाली में जो हुआ, मैं आदरणीय वरुण जी से पूछना चाहूंगा, क्या वो महिलाएं नहीं थी? क्या वो दलित नहीं थे? क्या उनके साथ बुरा नहीं हुआ? आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने क्या किया? किसी का एक संदेश आया? आपकी मैडम प्रियंका जी बोलती लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जब कहीं भाजपा शासित प्रदेशों में होता तो आप लड़ने आते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं होता है तो आप लोगों की जबान को क्या लकवा मार जाता है? राजनीति कर रही है। हाँ ठीक है, हम करते हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, हमारा नारा था, हम नारे पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत। आपको राम मंदिर से दिक्कत है, तकलीफ है, हमें हमें फायदा है, ठीक है, हमारी ये आस्था है और उस आस्था के लिए हम लड़ेंगे मरेंगे। नहीं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं बार बार कि यहाँ यूपी में पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। राजस्थान में वहां पे पेपर लीक हुआ था, इनके डिप्टी सीएम माननीय सचिन पायलट जी बार बार मुद्दा उठा रहे थे। उस पर ना राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, ना प्रियंका गांधी जी ने। इस पे क्या कहना चाहेंगे? राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, चुनाव वर्ष में प्रवेश किए हुए लगभग 1.5 महीने के ऊपर हो चुके हैं। मौसम में गर्मी के साथ साथ नेताओं में भी गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। वो भी अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अन्य विपक्षी पार्टियों से या दूसरी पार्टियों से लोगों को मिलाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं, जिससे उनमें भी गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और लोगों से बात की जाए और जाना जाए कि चुनाव का हाल क्या रहेगा इस बार। आइए जानते हैं किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या क्या मुद्दे पक्ष उठाएगा, क्या मुद्दे विपक्ष उठाएगा। आपका क्या नाम है साहब? आशुतोष मिश्रा अंशु। किन मुद्दों को लेकर के आपको लगता है कि सत्ता पक्ष अच्छा काम करे, या किन मुद्दों को लेकर के लगता है कि फेल है? क्या हर मुद्दे को लेकर फेल ही है? हमको तो नहीं लग रहा है कुछ हो रहा है। क्या 10 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ है? क्या हुआ है आप बता दीजिए, कुछ काम हुआ है? यहाँ पे हमारे जिले में जो है तीसरी बार पुल टूटा है आज। यहाँ पे एक बार में 3 बार पुल टूट रहा है। रोजी रोटी दे ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हवाई। आपका कहना है कि 10 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है? जितना काम हुआ पिछले 10 वर्षों में, पिछले 60 वर्षों के मुकाबले 10 साल का उठा के इतिहास देख लीजिए आप। सबसे ज्यादा बाहर न जाइए कहीं पर, सुल्तानपुर में आप देख लीजिए, पिछले 5 सालों में जितनी माननीय मेनका गांधी सांसद जी ने जितना विकास कार्यों को दिखाया है, चाहे वो रोड चौड़ीकरण की हो या फिर गांव में विद्यालयों का जीर्णोद्धार हो, सारी चीजों पे, नाली खड़ंजे, सारी चीजें आप देख लीजिए। आप जाकर के गांव गांव में आप अपने इस मीडिया के माध्यम से आप जाइए और देखिए, आज विकास बोल रहा है, कहने की जरूरत नहीं है मुझे। आपने कहा पिछले 5 सालों में काम हुआ, इसका मतलब उसके पहले उनके बेटे थे वरुण जी, उसमें काम नहीं हुआ था? उसमें भी काम हुआ था। पासपोर्ट कार्यालय जो लोग दौड़ते थे, लखनऊ तक जाते थे, यहीं आपके डाक खाने चौराहे पर पासपोर्ट ऑफिस खोला उन्होंने, इतना बड़ा काम किया। मेडिकल कॉलेज आया, इतना बड़ा काम हुआ। लोग लखनऊ और दिल्ली दौड़ते थे मेडिकल के लिए, यहाँ पर आ गया है मेडिकल कॉलेज। अभी ये जस्ट आज ही के दिन आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पार्किंग की समस्या सुल्तानपुर जूझ रहा था। आज माननीय मेनका गांधी जी आ रही हैं और ये दीवानी मोड़ के पास जो है पार्किंग का जीर्णोद्धार करने जा रही हैं। पार्किंग की बात आपने की, लेकिन एक साल में एक पुल तीसरी बार टूटा, आज तीसरी बार उसमें रोक लगाई गई, काम फिर से वो बनाया फिर से जाएगा। जाम से आज शहर फिर जूझने लगा। इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिसने पिछले जो कंपनी ने टेंडर लिया था, इसके खिलाफ कार्रवाई के विरुद्ध में माननीय सांसद जी ने इसका संज्ञान में लिया हुआ है और विधायक जी ने इसका संज्ञान लिया हुआ है। इसके लिए ऊपर बातचीत चल रही है और ब्लैक लिस्ट होने के लिए कंपनी को आदेश निर्देश दिया गया है। कार्यवाही तो तब भी होनी चाहिए, दूसरी बार वो टूटा था पुल, क्योंकि एक साल में तीसरी बार होना, दूसरी बार हुआ तब क्यों नहीं कार्यवाही हुई, तब जनता की बात क्यों नहीं देखी गई वहां पे? देखिए, चूंकि अब ये मुद्दा तो ठीक है आपका, ये मैं मानता भी हूँ, कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार पूरी तरीके से हर चीज जगह, कुछ कमियां हर आदमी में रहती हैं, हर व्यक्तिगत हर सरकार में होती हैं। मानता हूँ वो गलती हुई है, उसको उसके लिए कार्रवाई भी हो रही है और सांसद जी ने भी उसका जो है संज्ञान में लिया है मामला, और विधायक जी ने भी लिया हुआ है।
ये निष्पक्ष करके मैं जाना चाहता हूँ, इस चीज को यहाँ पे एकदम सत्यापित करके जाना चाहता हूँ। ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी और 101% होगी। मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी अगले सत्र में आए तो देश की अर्थव्यवस्था और ऊपर जाएगी। देखिए, अभी मेरा छोटा भाई बोल रहा था, बहुत बढ़िया बात इसने कही। जब ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था तो मुझे आदम गोंडवी जी का एक शेर याद आया कि तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे, तुम्हारे दावे किताबी हैं। आप अगर हकीकत से सामना करने जाएँगे तो आपको हकीकत बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बस यहीं बगल में ही आप जाएँगे, आपको पता चल जाएगा कि इनके दावों में हकीकत क्या है। वास्तविकता ये है कि जिस पासपोर्ट ऑफिस की ये बात कर रहे हैं, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप खाली पासपोर्ट ऑफिस चले जाइए और पता कर लीजिए कितने पासपोर्ट सुल्तानपुर में बन चुके हैं आज तक, आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। इन्होंने कहा पार्किंग की बात आप देखिए, पटरी गुमटी दुकानदारों के लिए एक शेड बनवाया है नगर पालिका ने सांसद निधि से, और 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कब्जा है उस शेड पर, उस पर भी आपको निगाह डालनी चाहिए। इन्होंने जितने दावे किए, मैं समझता हूं कि उन दावों में हकीकत कुछ नहीं है। बस वही मेरा शेर है कि उसमें इनकी फाइलों में सब चकाचक है, बाकी हकीकत बयान आपको अभी जो ओवरब्रिज टूटा है, तीसरी बार साल भर में टूटा है, और बगल में ही AK सिंह के हॉस्पिटल के पास जो कांग्रेस की सरकार में पुल बना हुआ था, आज के 40 साल पहले वो पुल बना हुआ था, तब बना था जब 12 पहिया और 14 पहिया की गाड़ियों का इजाद नहीं हुआ था। उसके बाद भी वो पुल आज भी उसी तरह काम कर रहा है, उतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों का लोड वो बर्दाश्त कर रहा है, जब उस गाड़ियों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुणवत्ता किनके कामों में है, किनके यहाँ भ्रष्टाचार है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात कही, मेडिकल कॉलेज के निर्माण का आप एक दिन सिर्फ जायजा ले लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। टेंडर किसके पास है, काम कौन कर रहा है, ऊपर की कंपनियां कौन आ रही हैं, किसी को नहीं पता, काम किसका हो रहा है किसी को नहीं पता, निर्माण कार्य में सामग्री कौन सी लग रही है, ये भी भाई साहब नहीं बता पाएंगे मेरे छोटे भाई। दूसरी बात, इन्होंने बात करी सुल्तानपुर के विकास की। सुल्तानपुर के विकास की स्थिति यह है कि माननीय मेनका गांधी जी 8 बार की सांसद है, भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूंछ नहीं है, सच्चाई ये है। उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, सुल्तानपुर को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अगर मेनका जी मिनिस्टर बनती तो सुल्तानपुर को निश्चित रूप से उद्योग के रूप में कुछ मिलता, रोजगार के रूप में यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलता। जो सरकार एक भर्ती नहीं संभाल पा रही है, वो देश क्या संभालेगी। मुझे तो बहुत इस बात पर अफसोस हो रहा है, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, ये देखकर मुझे बहुत पीड़ा भी होती है। आपने कहा मेडिकल कॉलेज में कौन सामग्री इस्तेमाल है, कौन सी कंपनी लगी हुई है, नहीं पता किसी को, लेकिन मेडिकल कॉलेज बन तो रहा है। बनने से क्या, बना तो पुल भी था ना, कितनी बार चले लोग उस पर, साल भर में 3 बार बना ना वो। इसी तरह मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और टूटेगा, फिर टेंडर होगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, उसमें मरीजों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस बात को आप गारंटी में लिख के लीजिए, ये मोदी जी गारंटी। मोदी जी की गारंटी क्या सिर्फ यही है? ये मित्र, मेरा आपके माध्यम से एक ज्वलंत मुद्दे पर मैं आप प्रकाश डालना चाहूँगा। मेरा मुद्दा ये है कि मैं सुल्तानपुर के पूर्वी छोर पर रहता हूँ। मेरे छोटे भाई ने कहा कि इतना विकास हो गया, मैं इतिहास का भी छात्र रहा हूँ, ठीक है, तो मैं छोटे भाई को कहना चाहूँगा, एक मीर तकी मीर का शेर है कि हरदम तलाश से गैर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए। मेरा क्षेत्र जो है लम्बतदागा का पूर्वा है, पूर्वी छोर पे बसा हुआ, वो विस्तार के कारण अभी नगर पालिका में नहीं आ पा रहा है, जुड़ नहीं पा रहा है। आज 10 साल से मेरे मोहल्ले की नालियां जो हैं बजबजा रही हैं, सड़क एकदम पानी ऊपर आ जाता है सड़क पर। तो मैं यही पूछना चाहूंगा अपने भाई से, इस पर क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं विकास इतना हो गया है कि आप सूर्य की रोशनी भी चली जाए उसके बाद ही विकास नजर आ रहा है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डलवाइए। कुछ विकास, आपने कहा बहुत विकास हो गया, यहाँ तो मुद्दे कुछ अलग ही दिख रहे हैं, बातें कुछ अलग दिख रही हैं। देखिए, हम कहे, आपसे पहले भी कहे और इस बात भी कह रहे हैं, आपने कहा मोदी की गारंटी। मैं कहता हूं पिछले 10 वर्षों, मैंने पहले भी कहा, इस बार भी कह रहा हूं, पिछले 10 वर्षों का और उसके 60 वर्षों का, इनके 60 वर्षों का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए। जितना विकास हुआ है, आम जनता हमको ऐसे ही नहीं वोट दे रही है, हमको सत्ता में नहीं बैठा रही है, चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो केंद्र हो। क्यों बैठा रही है भाई? क्योंकि हमने काम किया है, हमने जनता का विश्वास जीता है। मोदी है तो मुमकिन है, हमने जो कहा है वो किया है और करके दिखा रहे हैं। आप भैया ने खुद ही बता दिया अपनी समस्या, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में इनका नहीं है वो जो मोहल्ला इन्होंने बताया। तो जब अब की इस 5 वर्षीय योजना में ये भी आया है, प्रारूप आया है, स्वरूप आया है कि जो गांव सटे हुए हैं, जो कस्बे जो सटे हुए हैं नगर पालिका के से जो है,
उनको नगर पालिका की श्रेणी में लाया जाएगा और इस 5 वर्षीय योजना में आपको दिखाई भी देगा कई गांवों को जोड़ा जाएगा नगर पालिका। जो क्षेत्र नगर पालिका में नहीं है उनका विकास नहीं होगा? नहीं होगा, उनको ग्राम सभा के माध्यम से होगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जोड़ा जाएगा। जो भैया ने पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मोदी की गारंटी या राहुल की यात्रा? अभी भाई साहब बोले नगर पालिका क्षेत्र में भाई साहब घर नहीं है, तो एक मानक होता है नगर पालिका का विकास चेयरमैन कराता है या अलग निधि आती है नगर पालिका के विकास के लिए। आपके यहाँ प्रमुख होंगे, जिला पंचायत सदस्य होंगे या विधायक होंगे, ये उनका काम है कि कहाँ क्या समस्याएं हैं या इनको अवगत कराना चाहिए ऊपर अपर लेवल पे कि हाँ समस्याएं कहाँ है। वो जहाँ तक देखा जाए विकास की, तो भाई साहब वरुण भाई ने कहा कि जैसे मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो टूटेगा। फिलहाल वरुण के समय में अभी एक बिल्डिंग बनी हुई जिला अस्पताल में 5 फ्लोर की और कार्य कर रही है। अभी तक कोई समस्या फिलहाल नहीं आई है। हाँ, कमियां तो आती रहती हैं। अब टूटना, मरम्मत, जो टूटेगा मरम्मत होगा, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पे काम हो रहा है। पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, हमारे अपने जिले की बात करें तो वरुण जी थे, आप मेनका जी हैं। हमारे अपने जिले में तो काम हुआ है, रोड, नाली या पानी का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य में इसमें काम हुआ है जो दिख रहा है। देश को किसका नेतृत्व आगे ले जा सकता है? राहुल गांधी की नेतृत्व या नरेंद्र मोदी का नेतृत्व? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी की तुलना तो हो ही नहीं सकती, खासकर राहुल गांधी से। जिस बंदे को ये नहीं पता है कि हमको करना क्या है, हमको बोलना क्या है, उससे आप अगर ये उम्मीद करें कि वो देश संभालेगा, तो ये मुझे लगता है कि सोच है, अपनी सोच है, समर्थक हैं, कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी की जहाँ तक बात है, वो सबको लेके साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत छोटा सा सवाल अपने कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहूँगा। जहाँ कहीं भी भाजपा शासित राज्यों में विकास तो चलिए जो हो रहा है ठीक है, भाजपा शासित राज्यों में कोई घटना होती है तो ये लोग छाती पीट डालते हैं, उसको नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल पे उसको ले जाते हैं। अभी संदेश खाली में जो हुआ, मैं आदरणीय वरुण जी से पूछना चाहूँगा, क्या वो महिलाएं नहीं थी? क्या वो दलित नहीं थे? क्या उनके साथ बुरा नहीं हुआ? आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने क्या किया? किसी का एक संदेश आया? आपकी मैडम प्रियंका जी बोलती लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जब कहीं भाजपा शासित प्रदेशों में होता तो आप लड़ने आते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं होता है तो आप लोगों की जबान को क्या लकवा मार जाता है? वो राहुल गांधी, उसको आप खुल के देखिए, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाली बातें करता है। गलती उसकी नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हमारे बीच में से लोग अपने, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अपने थोड़े से फायदे के लिए ऐसे लोगों का साथ देना जो कि देश को सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको। आप बताइए, जो बंदा संदेश खाली में महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कितना घिनौना हरकत हुई, उसने सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि उसके साथ के लोग हैं, कल को उनसे गठबंधन हो सकता है। आप क्या करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कल को वो सत्ता पा जाएगा तो वो उसको सुधारेगा? जी नहीं, और बदतर हालत हो जाएगी। तो सबसे पहले, चूंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर शरीर में बीमारी है तो उसका ऑपरेशन करके निकालना होगा। ऑपरेशन में दर्द भी होता है, खून भी बहता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद जब वो पार्ट हमेशा के लिए सही होता है तो सड़न नहीं पैदा होती है, शरीर ठीक हो जाता है। और मैं सिर्फ एक नहीं, 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं। जहां भाजपा शासित राज्यों में जरा सा भी कुछ होता है ये लोग हल्ला मचा देते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस शासित राज्यों में या कांग्रेस समर्थित शासित राज्यों में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इन लोगों की जुबान पर लकवा मार जाता है, जू नहीं रंगती इनके कान पे। क्या वो आदमी नहीं है? क्या वो औरतें नहीं है? क्या वो दलित नहीं है? क्या वो हमारे हिंदुस्तानी नहीं है? क्यों नहीं बोलते भाई? आपके नेता नहीं बोले, आपके कोई नहीं बोला, और आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके फेवर में आके बात करते हैं। पहले तो आप इस पे बात करिए। विकास और ये सब तो एकदम हम जीते रहेंगे तब तो होगा। हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास पूरी तरीके से हो रहा है, और उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि सपोर्ट किया जा रहा है, खुल के सपोर्ट किया जा रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? पूरी दुनिया देख रही है। पूरा, आप कहते हैं भाजपा ये कर रही है, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। अरे पब्लिक पागल है जो 10 साल में भाजपा को पूरा बहुमत दिए चली जा रही है। आपके पार्टी के कितने नेता छोड़ छोड़ के भाजपा में आ गए? आपकी पार्टी में है क्या? एक आदमी को प्रोजेक्ट करने के लिए जो कि इतनी बार फेल हो चुका, उसके घर वाले मान गए कि हाँ वो कुछ नहीं कर सकता, उसको प्रोजेक्ट करने के, अरे क्या दिक्कत है? क्या आपकी पार्टी में नेता नहीं है? वरुण भाई भी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, पर्सनली मैं जानता हूं, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन ये क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? जो पार्टी का टैग लगा है।
मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, मेरे परम मित्रों में से छोटे भाई की तरह है। लेकिन यही एक कमी है जो कि इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये पीछे है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो देश प्रथम, देश के साथ कोई भी आँच आए, कोई भी ऐसा काम हो। अब आप देखिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या सिर्फ पंजाब में किसान है? पूरे भारत में किसान नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉब्लम, और उनकी गाड़ियां, उनके वो सब देख लीजिए आप, महीनों से तैयारी चल रही, कैसे हम मान लें वो किसान है? और आपकी पार्टी खोल के उनका सपोर्ट कर रही है। अरे दिल्ली क्या कोई हलवा है कि कोई भी पहुंच जाए, कुछ भी हो जाए? हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। तो सबसे पहले तो मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी बहस की बात अलग है, विपक्ष में है, बहस होगी, वो कहेंगे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कहेंगे कर रहे हैं, वो सब बात की बात। लेकिन जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ, वो भी सिर्फ निहित स्वार्थवश। उम्मीद करता हूं आगे चल के ये भी बदलाव आएगा, धीरे धीरे ही सही, बदलाव आना शुरू हो गया है, बदलाव आएगा। देश प्रथम, बस इतना ही मुझे। वरुण जी, आरोप बड़े हैं, संदेश खाली या अन्य भाजपा शासित राज्यों में कोई भी महिला या दलित जिसको लेके राहुल गांधी या कांग्रेस कहते हैं कि मैं दलितों के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन संदेश खाली में कोई नहीं दिखा। देखिए, हमारे मित्र ने अच्छी बात कही, बढ़िया, अच्छा, इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। इन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही कि संदेश खाली में कोई नहीं गया। संदेश खाली की घटना क्या है, भाई साहब को टीवी के जरिए पता चल रहा होगा। आजकल हर घर में टीवी है और टीवी देखकर ही लोग ज्यादातर अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन आपकी राय उस समय कहाँ चली जाती है जब मेरठ में 2:30 बजे रात में किसी दलित लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है? आपकी उस समय आवाज क्यों नहीं निकलती? जब हाथरस में एक लड़की को सड़कों पर दौड़ा के उसका रेप कर दिया जाता, आप हमसे दोहरे चरित्र की बात करते हो? पहले आप अपने गिरबान में झांको, आप खुद उस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, आप उस पर जवाब दो, उसके बाद किसी और से उम्मीद करो। अभी मेरे भाई ने एक वो किया था ना, एक शेर पढ़ा था कि हरदम तलाश से गैर में, आप तो हरदम दूसरों में तलाश करते हो। आप अपने गिरबान में भी झांको ना भाई साहब। आप देखो, आप चिकित्सक हो, आप कह रहे हो खून बहता है, सड़न निकलती है, सही बात है। इसकी शुरुआत कहां से है? आप देखिए, देश, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इसमें हर धर्म, हर वर्ग के लोग एक साथ प्यार से मिलकर रहने के तस्वर करके इस देश की परिकल्पना बनी थी। और आप क्या चाहते हो? इस देश में सिर्फ आप ही आप रहो, कोई और ना रहे। ये देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा, सबके साथ चलेगा। दोहरीकरण, दोहरी मानसिकता सबसे पहले आपके नेता दिखाते हैं। जब वो कहते हैं, जब वो खुलेआम अपने भाषणों में कहते हैं कि कब्रिस्तान में लाइट आएगी तो शमशान में भी आएगी, ये कौन? प्रधानमंत्री के शब्द हैं। ये प्रधानमंत्री बोलेगा कब्रिस्तान और शमशान? प्रधानमंत्री को देश के विकास की बात करनी चाहिए, देश के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। आप एक वर्ग को यह बताने की कोशिश करते हो कि ये देश आपका नहीं है, आप इस देश के नहीं हो, उनसे आप रोज सर्टिफिकेट मांगते हो, और यहाँ डिबेट में आप कहते हो कि आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये आपकी मानसिकता है। आप हमको बताओगे हमें देश कैसे चलाना है? सच्चाई ये है कि आप अपने गिरबान में झांकते नहीं हो, आप देश को देखते नहीं हो, आप देश के नजरिए को पहचानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो कि इस देश की परिकल्पना क्या है, आप इस देश का इतिहास नहीं जानते। आप एक ब्रेन वॉश टीवी देखने वाले वाचर हो, सिर्फ देखकर, टीवी देखकर अपनी राय बनाते हो, और उस राय के आधार पर आप दूसरे की पार्टी के नेताओं को घेरने की कोशिश करते हो। आप तुलना की बात करते हो। मैं भी कहता हूं, राहुल गांधी से मोदी जी की कोई तुलना नहीं। मोदी जी एक धर्म विशेष की बात करते हैं, राहुल जी पूरे देश की बात करते हैं। हम चाहते पूरे देश को एक साथ लेकर चला जाए, हिंदुस्तान बनाया जाए, हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में न बांटा जाए। आप संदेश खाली की घटना पर रोते हो और मेरठ हाथरस पे दही जमा लेते हो, क्यों? आपको बताना चाहिए ना, आपने मेरठ पे क्या कहा। आप 2:30 बजे रात में, हिंदू धर्म में होता है 2:30 बजे रात में आपने सुना किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए? वो भी किसी की बेटी थी। उन्नाव में आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक लड़की से रेप करता है, उस पर मुकदमा चलता है, और आप उसको अपनी पार्टी से निकालते तक नहीं हो, और आप हमसे उम्मीद करते हो? पहले आप अपने गिरबान में झांको, उसके बाद। और आपने निहित स्वार्थ का आरोप लगाया, यह सच है। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं। मेरा अपना निजी स्वार्थ है, इसको आप स्वार्थ कह सकते हो, लेकिन मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मुझे पता है, मेरे परिवार को पता है देश को आजादी कैसे मिली। आपको उस समय नहीं पता होगा जब अंग्रेज किसी के घर में आ धमकते थे और बिना पूछे कॉलर पकड़कर बाहर निकाल लेते थे। आपको तो बना बनाया देश मिला, बना बनाया भोजन मिला, उसकी कीमत हमारे परिवार ने अदा की है। हमको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी कुर्बानियां हुई, कितने बलिदानों के बाद देश को आजादी मिली। और आप तुलना करते हो सन 47 की, आज 2022 से। आपको सोचना चाहिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हो। अगर आप नहीं समझोगे, आप देश को सही दिशा नहीं दिखाओगे, आप परिकल्पना नहीं करोगे हिंदुस्तान की, तो कौन करेगा?
मैं तो ये कहता हूं, मैं तो अपने भाई से ये भी कहता हूं कि आप सिर्फ इस तरह का मूल्यांकन न करिए कि धर्म पर आधारित देश नहीं चाहिए हमको, हमको रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए इस देश में। जो हमारे नौजवान बेरोजगार, महंगाई पर बात करिए, भ्रष्टाचार पर बात करिए, मंदिर मस्जिद तो बनते बिगड़ते रहेंगे। इसमें तो ये कोई मुद्दा नहीं है चुनावी, मुद्दा देश का ये है कि देश के नौजवान को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो, भ्रष्टाचार कैसे दूर हो। भ्रष्टाचार एक पुल साल भर में 4 बार बनता है, 4 बार टेंडर होता है, आपको ये दिखता नहीं है। इतनी बड़ी चोटें आपको दिखती नहीं है। एक ही बात पर आप कितनी बार बात करोगे। आप परीक्षा पेपर देखिए, आप देखिए नौजवान परीक्षा, एक फॉर्म इन्होंने 400 रुपए में बेचा और लगभग 80 लाख फॉर्म भरे गए। आप 4 से गुणा कर लीजिए, 400 से। कितनी बड़ी सरकार को हम लोगों के द्वारा पैसा दिया गया, उस पैसे का क्या हुआ। आज सरकार ने एक नोट जारी कर दिया, भैया परीक्षा रद्द। एक परीक्षा जो सरकार सही से न करा पाए, आप उससे उम्मीद करते हो कि वो देश चला पाएगी, तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी। इस पे अभी जो भैया ने कहा धर्म के आधार पर देश नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात कही, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्म के आधार पर देश नहीं होना चाहिए। जो आपके नेता कह रहे हैं कि जाति के आधार पर देश होना चाहिए, जातीय जनगणना की बात आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। आप देश तोड़ने की बात करते हैं, हम नहीं तोड़ते हैं। दूसरी चीज, अभी आपने देखा होगा रायबरेली में जिस प्रकार से अभी एक पत्रकार के ऊपर इनके जो है बॉस के कहने पर पीट दिया गया, पत्रकार को सरेआम पीटा गया। क्या माफी मांगा आपके जो है राहुल गांधी जी ने इस घिनौने कृत्य के लिए। एक पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसको भरे राह जो है सभा में पीट दिया जा रहा है, उसके लिए आवाज नहीं निकलती है इनकी। इनको सारी चीजों के लिए धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। हाँ ठीक है, हम करते हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, हमारा नारा था, हम नारे पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत। आपको राम मंदिर से दिक्कत है, तकलीफ है, हमें फायदा है, ठीक है, हमारी ये आस्था है और उस आस्था के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, ठीक है। हमने किया, हमने जो कहा वो किया। 370 कहा था हटाएंगे, हटाया। आपने वॉकआउट किया संसद में, जो है आपके जो है सांसदों ने वॉकआउट किया आपके बॉस के कहने पर। हम नहीं कहते हैं, हम चलिए ठीक है, सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। आपके पास अभाव है जानकारी का, बड़े भाई हैं, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ। अभी आपने रेप पीड़िता उन्नाव केस की बात की, आपको पता नहीं है सेंगर जी पार्टी से बाहर हो गए हैं, पद भी चला गया है, विधायकी भी निरस्त कर दी गई है। सारी चीजों को आप कितना चाहते हैं। आपके पास अध्यक्ष भी आपका नहीं है कहने के लिए। अगर पूछा जाए खड़गे जी से, कहेंगे दो होते तो 4 हैं, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी से पूछने में क्या फर्क है, हर एज है। तो आप इस विचारधारा की मानसिकता पे चल रहे हैं। गांधी परिवार की बात की बकौती है ये कांग्रेस, और उसके ही इशारों पे चलती रहेगी जीवन भर। इसलिए इनको जनता ने नकार दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और सरकार प्रदेश में काम कर रही है और आगे तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। संदेश खाली की बात आपने की, तो उन्होंने कहा मेरठ और अन्य जगहों पे क्यों ना देखी भाजपा सरकार। सर जवाब भाई साहब दे चुके हैं, पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमको अपनी गलती, अभी जैसे भाई साहब ने एक शेर मारा कि दूसरे का क्या था भाई साहब, दूसरे की गलती दिखती है, तो वही आप लोग करते हैं। जो इन्होंने मतलब इनकी करनी में कोई अंतर नहीं है। जो इन्होंने शेर मारा वही कांग्रेस पार्टी करती है, हम नहीं देखती। चलो मैं मानता हूँ भाजपा ने कुछ नहीं किया, क्या आप भी वही गलती करेंगे? आप क्यों नहीं एक कदम उठाते? आप एक नजीर दीजिए भाजपा को कि हाँ तुमने नहीं किया, हमने किया। आपकी तो जुबान चिपक जाती है। आप खुद देख लीजिए संदेश खाली की घटना पे किसी विपक्षी का बता दीजिए कोई एक। और भाई साहब बोल रहे हैं टीवी में, अरे टीवी में ही तो महिलाएं रो के बता रही हैं, टीवी में ही तो कहा जा रहा है कि हाँ ऐसा हुआ, पूरा सब कुछ ओपन। अभी एक रिपब्लिक इंडिया था ना, रिपब्लिक भारत, तो उसके पत्रकार को पुलिस खींचते हुए लेके गई। अब वो भी कह दीजिए सब गलत है। तो जब हमको नहीं मानना है तो वही शुतुरमुर्ग की तरह कि हम रेत में सर छुपा लेंगे, कुछ हो ही नहीं रहा दुनिया में। हम कहते हैं चलिए भाजपा गलत कर रही है, आप क्यों नहीं एक नजीर पेश करते? आप बोलिए अपने नेता को कि वो बोले, उसका प्रोटेस्ट करें, उन लोगों को न्याय दिलाएं और भाजपा के मुंह पे तमाचा मारे। क्यों नहीं करते? हम गलती कर रहे हैं तो आप भी वही करेंगे। हम तो आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़िए, लीजिए उसका क्रेडिट, भाजपा को हटाइए। भाजपा मुंह चलाने से नहीं हटेगी भाई साहब, भाजपा काम कर रही है बिना किसी भेदभाव के। आपका भी दिल जानता है, लेकिन पार्टी है, पार्टी में रहना है, वही हाल है। राधे राधे वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना है। तो कांग्रेस पार्टी में तो ये भी है कि अगर कांग्रेस में रहना है तो बस राहुल अंशु जी। सर मैं, जैसे डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी में जो है बेहतर को चुना जाता है, परिवर्तन के लिए चुना जाता है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और ये विकलांग सिद्धा का दौर है, थोड़ा गौर कीजिएगा भैया, ये विकलांग सिद्धा का दौर है। ज्वलंत मुद्दों पर बात नहीं होती है, हमेशा कांग्रेस और भाजपा में आपको फंसाया जा रहा है। मेन बात है कि हम भारत के लोग हैं, ठीक है, लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। लोग क्या चाहते हैं? लोग महंगाई से
बचना चाहते हैं। संदेश खाली के लोग भी भारत के ही लोग हैं। भारत के लोग हैं, वो अपना काम सरकार करे ना, सरकार के पास तो पूर्ण मेजोरिटी है, ठीक है। आप बर्खास्त करिए, देखिए पूर्ण मेजोरिटी आपके पास, आप कानून बना सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जैसे कहते हैं कि क्रांतिकारी लोग बहुत बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, क्रांति तो युवा लाता है ना, युवा को आप कहाँ फंसा रहे हैं? आप पेपर लीक 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 लगातार पेपर क्यों लीक हो रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? काफी मुद्दे हैं, आप इन मुद्दों पर भी बात कीजिए ना। पार्टी तो आएगी जाएगी, अटल जी ने भी तो कहा था ना, सरकारें तो बनती बिगड़ती रहेंगी, पर देश रहेगा तभी तो सरकार रहेगी, तभी तो हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे। हाँ, धर्म तो धारण करने की चीज है ना। ज्वलंत मुद्दों पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। युवाओं की बात करें तो कुछ पेपर लीक जिसके कारण कुछ परीक्षाएं भी निरस्त हुई, ये आरोप लगाए कुछ साथियों ने। भाई साहब बोले जो है कि जाति और धर्म की राजनीति भाजपा करती है। जहाँ तक पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, तो शौचालय बना हो तो उसमें जातियों की कोई गणना नहीं की गई। अभी किसान निधि, सम्मान निधि मिलती है, उसमें किसी जात का वर्ण जो किसान है उसको मिल रहा है। कोरोना में जो भी सुविधाएं मिली वो सबको मिली, चाहे जो भी किट की व्यवस्था हो या मेडिकल, या सारी व्यवस्थाएं मिली। बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, मतलब बेटा बेटी को अलग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये स्पष्ट है। दलितों की राजनीति कौन कर रहा है? ये सारी स्पष्ट है। भाजपा का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, उस पर काम कर रही है। कहीं भी हमको तो नहीं लगता किसी या कोई भर्ती निकली हुई एसडीएम बने हो यादव 90 में 70 यादव हो, ऐसा कुछ भर्ती निकली नहीं। हाँ, कुछ कमियां भाजपा में हैं। वो कमियां कह सकते हैं कि नैतिकता का कवच पहनकर महाभारत नहीं जीता जा सकता था, समझ रहे हैं? अगर कृष्ण जी ने भीष्म को हराने के लिए शिखंडी को आगे खड़ा किया, जैसे आज बिहार में किया गया, मोदी ने, नीतीश, जो भी उसको समझ सकते हैं। आप शिखंडी का कहना मतलब कभी कभी क्या है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाना पड़ता है। तो ये राजनीति है, आप सत्ता में रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। कमियां हैं। अब रही बात पेपर आउट होने की, आज गाइडलाइन जारी होगी, योगी जी ने कहा कि बसें फ्री रहेंगी, फार्म में पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम क्या, हमारे घर का बच्चा हो तो हम खुद ही जुगाड़ लगाते हैं, भैया कहीं व्यवस्था हो लाओ दे देते हैं। तो क्या सरकार उसमें हर जगह बैठी नहीं, हर जगह कैमरा नहीं लगाई। हमारी आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है। हम खुद ही शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। अभी कोतवाली में काम होता है, हम खुद ही जाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे दरवाजे देख लो यार, मैनेज करो सर। तो ये हम इसको सरकार सुधार सकती है, ये सुधरने वाला नहीं है। कुल मिला के ये सुधरेगा ही नहीं। जैसे हमारे ब्लड में आ गया है कि सैया भाई कोतवाल अब डर का है, तो अपने आप अपने अंदर से आ जाता है। जैसे मैं जहाँ सक्षम हूँ फलाने को डांट लूंगा, गुस्सा उन्हें भी आता है जो हमसे कमजोर होगा, और जब हमसे अगर हमारा गुस्सा कुछ शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा। हाँ, ये एक बात भाई साहब ने कहा देश रहना चाहिए। अटल बिहारी की बात किया भाई साहब ने कि अटल बिहारी के पद चिन्हों पर जब तक भाजपा चलती रही तब तक सत्ता से दूर रही, अट्टहास करके इन्हीं लोगों ने हंसा था सदन में। एक वोट के लिए सरकार गिर गई। किस नैतिकता आदर्श की बात वहां की जाती है जब सामने वाला आदर्शवादी हो, वो नीतियों पर चलने वाला हो। जब सामने वाला नीतियों पर नहीं चल रहा तो उसके साथ सटे साटम समझ रहे, तो गलत को गलत नहीं कहते हैं। नहीं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं बार बार कि यहाँ यूपी में पेपर लीक हो गया। राजस्थान में वहां पे पेपर लीक हुआ था। इनके डिप्टी सीएम माननीय सचिन पायलट जी बार बार मुद्दा उठा रहे थे। उस पर ना राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, ना प्रियंका गांधी जी ने। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके समय में पेपर लीक नहीं होता? इसीलिए जनता ने उनको बदल दिया। मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। आप मतलब वहां पे कांग्रेस फेल थी। हाँ, मतलब वहाँ कांग्रेस फेल थी। एक चीज ये क्लियर कर दीजिए, मैं कांग्रेस के डिबेट में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया। मैं आप ही थे, कांग्रेस वहाँ फेल थी। हाँ, फेल थी। जहाँ पे फेल होंगी जो सरकार उनको मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी हमेशा बेहतर की बात करेगी, चेंज की बात करेगी। तो उस पर राहुल गांधी और प्रियंका जी ने क्यों नहीं ट्वीट किया? यार, वो राहुल और प्रियंका का व्यक्तिगत मामला, नहीं ट्वीट किया तो उसका भुगतान उनको मिला। उसका भुगतान बेटा उनको मिला ना। शासित राज्यों के मुद्दे दिखाई देते हैं और विपक्ष शासित और उनके समर्थित राज्यों के मुद्दे नहीं दिखाई देते। आपसे चाहेंगे। देखिए, उस परीक्षा लीक से जुड़े जितने आरोपी थे सबके सब आज जेल में हैं। छोटे भाई को पता नहीं है, अभी आप जानकारी कर लीजिएगा। उस परीक्षा से जुड़े पेपर लीक था, जितने भी उसमें दोषी पाए गए सारे लोगों पर कार्रवाई हुई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इस सरकार में ये पहला पेपर लीक नहीं है। इसके पहले भी एक परीक्षा हुई थी, आरओ की कोई भर्ती हुई थी, वो भी लीक हो गई थी। उसके पेपर, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अगर पिछले परीक्षाओं के दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई होती तो ये जो नया प्रकरण हुआ ये नहीं होता।
लोग नजीर बनती वो कार्रवाइयां। इनका बुलडोजर उस समय खामोश हो जाता है। इनका बुलडोजर सिर्फ वही चलता है जहां इनको राजनीतिक फायदा होता है। अगर उस परीक्षा के दोषियों के घर बुलडोजर चलाए गए होते, वो आज जेल में होते, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा सुचितापूर्ण होती। और मुझे तो इस देश प्रदेश के नौजवानों पर बहुत ही मतलब मुझे पीड़ा है कि हमारे देश के नौजवान का भविष्य कहाँ जा रहा है। हमारा जो यूथ है वो परीक्षाओं की भर्ती के पहले ये अंदाजा लगाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वाली भर्ती भी इस तरह हो जाए। ये इस देश का दुर्भाग्य है। परीक्षाओं के पेपर कहीं भी लीक हो, पूरे देश में कहीं भी लीक हो, ये हमारे देश के नौजवानों के साथ कुठाराघात है। ये नहीं होना चाहिए और इसके दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कार्रवाई नजीर बने। भविष्य में हर सरकार को ये काम करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। अंकुर जी, शिक्षकों की भर्ती हुई उस पर नहीं बताया, लेखपालों की अभी तैनाती हुई, नवनियुक्त तैनाती हुई, उस पर नहीं बात होगी। हो गया है, आप कागज देखिए। अरे भाई साहब, लोग आपके पास अभाव है जानकारी का, मैं बता रहा हूँ। लेखपालों की नवनियुक्ति हुई है, मेरे पास सारे ब्यौरे। शिक्षकों की भर्ती हुई। आप शिक्षक परिवार से भी आते हैं, मैं जानता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं। रोक आज ही लगी। हो सकता है ये चीज अगर आज हुई हो तो इसके विषय में नहीं जानकारी है, लेकिन मुझे आज सुबह तक ये जानकारी थी कि नियुक्ति हो गई है और नियुक्ति प्रमाण पत्र लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को चार्ज मिल गया है, लोग काम कर रहे हैं, उस पर विषय नहीं है। चलिए ठीक है। विकास की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। 60 वर्षों से आपने विकास नहीं किया, तो विकास का जिम्मेदारी हमने ली है। विकास हम कर रहे हैं। सड़कों का चौड़ीकरण हम कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, जहां आप बस अड्डे पे इस प्रांगण में बैठे हैं, इस बस अड्डे के प्रांगण को भी आप घुमा के देख लीजिए। ये हमारी माननीय सांसद मेनका गांधी जी ने इसके जीर्णोद्धार किया था और ये इसका विकास ये सपा की सरकार में हुआ है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति परिवहन मंत्री थे। अरे इतना झूठ सामने, पूरी बात सुनिए आप। बोर्ड लगा है, देखिए ना, यहाँ शौचालय बना। आपका ही लग जाता है। सच्चाई तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, उस समय गायत्री प्रसाद प्रजापति। जीर्णोद्धार किस सरकार में हुआ? जीर्णोद्धार क्या 5 साल में जीर्णोद्धार हो जाएगा? और उसके बाद यहाँ अभी शौचालय बना, इसका पीछे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, शौचालय बनवाया, जीर्णोद्धार किया। और सुनिए ना, पीछे मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, इतना ज्यादा अव्यवस्थित कर दी था यहाँ पे यात्रियों ने, इसका जीर्णोद्धार किया। उसके बाद यहाँ पे 4 लेन की जीर्णोद्धार उसका होता है जो मर जाता है। रोड अभी ये बिल्डिंग अभी जीर्ण अवस्था में है। नहीं जीने, अभी ये बिल्डिंग वही मैं बता, जीर्णोद्धार तब होता है जब ये जीर्ण हो जाती है। एक मिनट पूरी बात कंप्लीट होने, ये मर ही गई थी। ये जो है बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसको जिंदा किया हमारी सरकार ने, बिल्कुल जीर्णोद्धार किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी बात पे अटल हूँ। मैं जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा। देखिए ये नहीं ठानूंगा, नहीं। ठीक है, आप छोटे भाई हैं हमारे। ये छोटे भाई हमारे अभी इसी परिसर के बारे में बता रहे थे। ये जब अखिलेश यादव की सरकार थी, मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव की उस समय सरकार थी जब ये बना था, और गायत्री प्रसाद प्रजापति उस समय परिवहन मंत्री थे। उस समय ये मॉडल बस स्टैंड सुल्तानपुर में बना था। और ये अभी छोटे भाई कह रहे हैं जीर्णोद्धार हो गया, तो जीर्णोद्धार उसका होता है जो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो जाती है। अभी ना ये जीर्ण शीर्ण है, ना इसका जीर्णोद्धार जैसा कोई शब्द यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। अभी ये बिल्डिंग बिल्कुल सही है, चल रही है। हाँ, ये बात हो सकता है क्रेडिट लेने के लिए इन्होंने अपना शिलापट यहाँ लगा दिया हो, तो मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये समाजवादी पार्टी की सरकार चलवाई, नई बसें दी, इस चीज के विषय में भी पूछिए ना, यहाँ पे दिया कि नहीं? यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की मतलब व्यवस्था के लिए यहाँ सारी चीजें, 4 नई बसें। जनरल चलवाई, एसी की मांग थी, यहाँ के नागरिकों की एसी की मांग थी, एसी बसें दी 2 लखनऊ के लिए। अरे भाई, बस उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देगी तो पांडुचेरी की सरकार देगी। सरकार में आप हैं तो बस कौन देगा? ये इसमें क्या? इसके पहले भी तो आपके साथी की सरकार थी, अखिलेश जी के साथ। आप उसके पहले बस अड्डे से बैलगाड़ी नहीं चलती थी, बसें ही चलती थी। उसके पहले भी बस अड्डों से बसें ही चलती थी, बसें ही ऑपरेट कर रहा है। किराए पर भी बात होनी आवश्यक है। बताओ किराए, किराए के लिए आप पूछिए ना। हर सरकार में देखिए, सीधी बात है, पॉपुलेशन जहां बढ़ेगी थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। हम नहीं कहते कि 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करो, हम तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने वाले हैं ना। आप ही सदन से वॉकआउट पहले करेंगे, मैं जानता हूँ। देखिए सर, कई बार बातें हुई हैं, आप लोग वॉकआउट करते हैं, बात सही है। रही बात किराया बढ़ने की, तो वैश्विक परिदृश्य में देखें तो जब वो सब बढ़ेगा, जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा। और दूसरी चीज, चलिए आप बोलते हैं, आप बार बार बोलते हैं महंगाई से सब परेशान है, महंगाई से सब परेशान है, रोजगार नहीं है। हम कह रहे हैं रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। आप लोगों को ये क्यों नहीं समझाते कि हाँ भैया 1000 काम है उसको करो? क्यों नहीं इसको समझाते भाई? आप भड़काते हैं कि बस नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली।
अरे क्या सिर्फ सरकारी नौकरी मतलब किसी भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार अपने सारे देशवासियों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। सर कह रहे हैं कि सरकार केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चों को एक सपना दिखाया जाता है कि एग्जाम कराया जाएगा, फिर उस पर भी लीक हो जाता है पेपर, तो फिर उनको ये बता दिया जाना कि अब आज से जो है सारी सरकारी नौकरियां बंद कर दी जा रही हैं देश में। और दूसरी चीज सर, एक चीज ये दोआब है गंगा जमुना का, यहाँ पर ज्यादा खेती हो सकती है, यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं लगाई जा सकती। अगर आप फैक्ट्री लगा देंगे तो, और जो देश की बात सर कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, तो फिर लोगों के पेट में अन्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो रोजगार जरूरी है, सरकारी नौकरी अगर न मिले सबके तो फिर कौन आदमी काम करे बताओ। कि लोग कल्याणकारी सरकार के तो कहता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा देते, लोग नौकरी ना देते हैं। यहाँ पे सबके बच्चे होंगे, सब शादीशुदा हैं केवल भाई को छोड़ के। अच्छा, हमका पता है कि उनके होएगा है, नहीं तो करे। तो सबके बच्चे हैं क्या? सब आप अपने बच्चों को सिर्फ खिलौना देते हैं? सिर्फ खिलौना देके काम नहीं हो सकता ना, उसको किताब भी देनी पड़ती है। और ये आपकी पहली प्राथमिकता होती है कि हम उसको पुस्तक दें, किताब उसकी खिलौना उसकी प्राथमिकता नहीं होती है। सिर्फ जन और हम जनता जो है, अब सरकार हमारी अभिभावक है, हमारी माता पिता है वो, तो माता पिता सिर्फ जनहित की बात नहीं कर सकते, सिर्फ जनमन की बात नहीं कर सकते, जनहित की बात भी करना पड़ेगा। आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने वाला भी होना चाहिए। सत्ता हमें चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, वो जनहित की होनी चाहिए, जनमन की कम होनी चाहिए। बच्चे के मन का काम करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए जनता के सिर्फ मन का काम करेंगे तो जनता आपकी बिगड़ जाएगी। आप जनता के हित में काम कीजिए कि जनता के हित में क्या है। फिर वहां हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, बाभन, ईसाई, बौद्ध, पौधिस्ट ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ 130 करोड़ की जनता होनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष, सबने अपनी राय रखी। फिलहाल चुनाव नजदीक है, कभी भी आपको अधिसूचना की सूचना नहीं मिल सकती है। कपड़े अपने ये और टाइट कर लेंगे हर पार्टी के लोग अपनी पार्टी के पक्ष में बात करने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और ठिकाने पे, किसी और चाय की दुकान पे, और बात करते हैं, लोगों की राय लेते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।